हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं या करियर की ऐसी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं जिसमें आप बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ एक बिजनेस शुरू कर सके? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जहां बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ बिजनेस को शुरू किया जा सकता है? क्या आप ऐसी कंपनीज के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी सर्च कर रहे हैं जहां पर कंपनी अपने बैकएंड से आपको सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे बिजनेसेस जहां पर कम कैपिटल के साथ भी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूं अपने लाइक का बटन दबा दिया है। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि उस बिजनेस में कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप कम कैपिटल में भी कम समय में भी बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, हमें इस तरह का बिजनेस देखना चाहिए जहां पर लिमिटेड कैपिटल के साथ हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़े। मतलब उस बिजनेस को रोटेशन में लाने के लिए, रूटीन में चलाने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल कम हो, तब भी वो बिजनेस लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर सके। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आप बिजनेस करने जा रहे हैं कि वहां पर कितना स्टॉक आपको, अगर प्रोडक्ट है या कंपनी है तो कितना मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, इसलिए आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहां पर इन्वेंट्री कंट्रोल ना करना पड़े, मतलब मटेरियल स्टॉक में ना रखना पड़े। बिजनेस में कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से समझ लें और उसके बाद ये चयन करें कि कौन सा बिजनेस आपको शुरू करना है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेते हैं आज का पहला बिजनेस। ये बिजनेस है फिटनेस इंडस्ट्री का। फिटनेस इंडस्ट्री में जहां बहुत ह्यूज कैपिटल के साथ बहुत सारे लोग जिम्नेजियम बना रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज को इंस्टॉल करके एक बहुत बड़ी कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहीं फिटनेस इंडस्ट्री में आप लिमिटेड कैपिटल के साथ फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं, फिटनेस सेंटर डेवलप कर सकते हैं जहां पर क्रॉसफिट एक्सरसाइज, पावर योगा एंड जुम्बा क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पर चाहिए आपको एक प्रॉपर हॉल और थोड़ा सा इंटीरियर और साथ में एक म्यूजिक सिस्टम और थोड़े से जिम के इक्विपमेंट्स और बहुत सारे ट्रेनर्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके साथ मिलकर उस जिम्नेजियम को चलाने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे और आवरली बेसिस पर भी वो चार्ज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह के फिटनेस सेंटर को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आती है। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में उस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, कितना इंटीरियर या कितना इन्वेस्टमेंट लेवल पे आप उसको शुरू कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग एरिया वाइज आप फी भी चार्ज करेंगे। और फी आज के टाइम पर फिटनेस सेंटर की हम बात करें तो 1000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, ये डिपेंड करता है किस तरह के लोगों के लिए आपने वो फिटनेस सेंटर वहाँ डेवलप किया है और कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आपने बिजनेस को शुरू किया है। आप चाहें तो बहुत सारे छोटे छोटे फिटनेस सेंटर्स हैं जिनकी आप फ्रेंचाइजी लेकर भी उनकी सपोर्ट एंड सर्विसेज के साथ आप वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्मॉल कैपिटल के साथ स्टार्ट करने वाला बिजनेस ये आपको समझ में आया होगा। आप इस स्मॉल कैपिटल के साथ इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं और आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करियर है वो टेक इंडस्ट्री का है। आज बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे यूथ अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटर के रूप में डेवलप करके, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ग्रैब करके, इससे रिलेटेड कोर्सेज करके, या आज तो यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। आपको चाहिए एक आपका लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ी सी नॉलेज सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। उसके बाद आप छोटे छोटे एसएमईज को कांटेक्ट कर सकते हैं, शॉपकीपर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, या हर वो व्यक्ति जो अपने आप को एडवर्टाइज करवाना चाहता है इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 5,000, 10,000, 15,000 एंड 20,000 रुपये पर मंथ तक पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हैं। और ऐसे यदि आपने 10 क्लाइंट्स इकट्ठे कर लिए तो 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये पर मंथ तक आप आसानी से कमा सकते हैं। ये बिजनेस भी एक रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आप अच्छे से अपने क्लाइंट के लिए एडवर्टाइज कर पा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत आपको रेगुलर पैसे मिलते रहते हैं। इस केस में आपको ऑफिस सेटअप भी नहीं चाहिए, ये काम आप घर से भी कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्रिएटिविटी बेस्ड बिजनेस है। आज बहुत सारे लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। तो कुछ लोग ये टाई-अप्स विलेजेस में करते हैं, गांव की लेडीज से वो टाई अप करते हैं और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स
वहाँ बनवाते हैं और उसके बाद में उनको एग्जीबिशंस के माध्यम से और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करके बहुत आसानी से सेल करते हैं। तो हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है और आप जब वो प्रोडक्ट डेवलप कराते हैं तो वहाँ आप लेबर को केवल लेबर कॉस्ट में भी वो चीज़ें बनवा सकते हैं। इसकी डिमांड ना केवल हमारे देश में बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप हैंडीक्राफ्ट का, हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस भी कर सकते हैं, जहां पर आपको ज़रूरत है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को समझने की और सोशल मीडिया और इंटरनेट मार्केटिंग के ज़रिए अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने की। इसके लिए भी आपको कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई ऑफिस सेटअप नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एक स्टॉल होना चाहिए और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट बेस्ड मटेरियल होना चाहिए, जो आपको लेबर से, विलेजेस से, बहुत सारे लोग जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं उनसे बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर मिल सकता है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाले हुए हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो हैंडीक्राफ्ट आप दूर दराज के इलाकों से, गाँव से, लेडीज़ से परचेज कर रहे हैं उसको मार्केट में सेल कैसे करें। एंड द नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट इज बल्क बाइंग। आज बहुत सारे लोग जो बल्क बाइंग के बिजनेस को कर रहे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन क्रिएट किया है। वो मार्केट में हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि क्योंकि आज आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में इस समय मंदी का दौर है और मंदी के दौर में लोग व्यापार को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे शोरूम्स, बहुत सारी आउटलेट्स तेज़ी से बंद हो रही हैं। तो इसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ये लोग उठाते हैं। ये क्या करते हैं कि जहां भी कोई शॉप बंद हो रही है उसका सारा का सारा मटेरियल बल्क बाइंग के माध्यम से खरीद लेते हैं। मतलब वन शॉट वो मटेरियल एक बिडिंग पर खरीद लेते हैं, ऑक्शन में खरीद लेते हैं या उसकी एक वैल्यूएशन करके खरीद लेते हैं। और उसके बाद वो लोग शॉप नहीं चलाते, वो लोग शोरूम नहीं बनाते, वो लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उस सारे मटेरियल को एग्जीबिशंस के माध्यम से बेचते हैं। तो बल्क बाइंग का एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्टोर्स भी बहुत तेज़ी से बंद हो रहे हैं और वो सारा का सारा मटेरियल वन शॉट में सेल करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं और वो लोग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके उस मटेरियल को रेगुलर बेचना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग उस मटेरियल को सेल करने के लिए कहीं भी एक नॉमिनल कॉस्ट की शॉप या स्पेस लेते हैं और वहाँ पर मेगा सेल के नाम से उस सारे मटेरियल को सेल कर देते हैं। इस बिजनेस में रेकरिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते। जैसे ही आपने मटेरियल परचेज किया, एग्जीबिशंस के माध्यम से आपने सेल कर दिया या एक लिमिटेड टाइम के लिए आपने वो स्पेस लिया और वहाँ मटेरियल रखकर सेल के माध्यम से सारा मटेरियल सेल कर दिया और वो लोग उन कपड़ों को रीवॉश करते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं, रीपैकिंग करके मार्केट में एग्जीबिशंस के नाम पे, इंपोर्टेड कपड़ों के नाम पर दोबारा से बाजार में सेल कर देते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह का मटेरियल परचेज करते हैं और फैक्ट्री आउटलेट या स्टॉक क्लियरेंस सेल करके भी उस पूरे मटेरियल को डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं। तो आप भी बल्क बाइंग के बिजनेस को कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपकी रेकरिंग कॉस्ट लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी ये बहुत ज़्यादा नहीं आती। जिस समय आप मटेरियल परचेज करते हैं उसी समय उसको सेल करने के लिए सेल के माध्यम से या एग्जीबिशन के माध्यम से सारा मटेरियल बेच देते हैं। ये एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन 50%, 100%, 200% एंड अप टू 500% भी होता है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय में सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, जहाँ पर फैमिली बहुत नैनो होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हॉलीडे को यूटिलाइज करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। इसीलिए वो लोग अपने कपड़ों को रेगुलर बेसिस पर लॉन्ड्री में भेजते हैं। तो लॉन्ड्री सर्विस में ड्राई क्लीनिंग आउटलेट एक बहुत अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, जो 2 से लेकर 5 लाख में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री हमेशा आपके साथ होती है। आपके आउटलेट पर तो केवल कपड़े पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होती है, बैक एंड में जो उसकी वॉशिंग, उसकी ड्राई क्लीनिंग, उसकी क्लीनिंग, ये सारा का सारा काम बहुत सारी कंपनीज करती हैं जो आपको बैक एंड सपोर्ट देती हैं। तो आप एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट आता है 50%, 60%, 70 एंड अप टू 80% प्रॉफिटेबिलिटी इस बिजनेस में होती है। लिमिटेड पूंजी के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपके क्लाइंट तो आपको रेकरिंग रेवेन्यू देंगे, लेकिन आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, आपको किसी तरह से कैपिटल को रीइंट्रोड्यूस नहीं करना। केवल आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, आपकी रेंट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर शॉप आपकी किराए पर है, और साथ ही साथ आपके स्टाफ की सैलरी, और रेगुलर आप बिजनेस को कर सकते हैं। कंपनी की सपोर्ट एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। आज बहुत सारे ब्रांड्स इसमें अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं या आपके आउटलेट पर अपनी सपोर्ट एंड सर्विसेज के साथ आपके साथ टाई अप करके बिजनेस कर रहे हैं।
कैप्रिडो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड जहां पर वो बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स को या तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के माध्यम से या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्राई क्लीनिंग शॉप पर उनको सपोर्ट एंड सर्विसेज देकर उनके बिजनेस को मजबूत बना रहे हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है जहां कम कैपिटल के साथ, लिमिटेड कैपिटल के साथ, रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल पर काम करके और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ आप काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि लो इन्वेस्टमेंट बेस्ड ये बिजनेस आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। लाइक का बटन जरूर दबाएं और ये वीडियोस अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं ताकि वो भी अपने जीवन में लिमिटेड कैपिटल के साथ एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करके बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकें। मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।